देखे हैं, लेकिन आज मैं मुर्गे के सकारात्मक कुछ गुणों को बताने वाला हूं। और ये मैंने भंते नागसेन और राजा मिलन के बीच में जो भी धर्म की चर्चा हुई उसमें से मैंने लिया है। आप ध्यान से सुनिएगा तो मुर्गा को ऐसा लगेगा हमें मुर्गे को ही उसके सकारात्मक गुणों को देख के उसको गुरु बना लेना चाहिए। हमें सीख लेनी है कहीं से भी मिले। तो यहाँ पर चर्चा इस प्रकार से है कि राजा मिलिंद भंते नागसेन को पूछते हैं कि भंते नागसेन, जो आप कहते हैं कि साधक में यानी ध्यान साधना करने वाले में मुर्गे के 5 गुण होने चाहिए, वे 5 गुण कौन कौन से हैं? तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज, पहला गुण तो मुर्गा का ये है, मुर्गा ठीक समय पर सोता है। तो हमें चिंतन करना है, क्या हम ठीक समय पर सोते हैं? वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को, साधक को, हालांकि उन्होंने भिक्षुओं को बताया है, लेकिन ये गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। योग साधना करने वाले भिक्षु को, साधक को ठीक समय पर सोना चाहिए, ठीक समय पर चैत्य के चारों ओर झाड़ू देना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, ठीक समय पर जल और भोजन रख देना चाहिए, ठीक समय पर अपने शरीर की जो भी कृत्य हैं उनको करना चाहिए, ठीक समय पर नहा धोकर चैत्य की वंदना करनी चाहिए, और ठीक समय पर जो वृद्ध भिक्षु हैं, सीनियर हैं, अनुभवी हैं या किसी अवस्था को प्राप्त हैं, उनके साथ मिलजुल करके अपने एकांत कोठरी में ध्यान करने के लिए बैठ जाना चाहिए। मुर्गे का ये पहला गुण है, समय पर उठना चाहिए, और ये गुण साधक में होना ही चाहिए। भंते नागसेन से राजा मिलन कहते हैं कि मुर्गे का दूसरा गुण कौन सा है? तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज, मुर्गा ठीक समय पर उठ जाता है। वैसे योग साधना करने वाले भिक्षु को ठीक समय पर उठ जाना चाहिए और ठीक समय पर चैत्य के चारों ओर झाड़ू लगाना चाहिए, ठीक समय पर जल और भोजन रख देना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्थात जल्दी ही समय पर बिस्तर पर चले जाना चाहिए सोने के लिए, और जल्दी ही उठ जाना चाहिए। अगर ऐसी नियमित दिनचर्या है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ, मन भी स्वस्थ रहता है तथा अन्य किसी तरीके की बीमारियां भी कम घेरती हैं। एक संस्कृत में कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है, जो ब्रह्म मुहूर्त सुबह से सूरज निकलने से पहले का समय होता है, और वो उस समय पर सोता रहता है, तो उसके सारे पुण्य क्षय हो जाया करते हैं। यानी सूर्य निकलने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले उठना चाहिए, और सूर्य निकलने के 2 घंटे या 3 घंटे बाद बिस्तर पर चले जाना चाहिए। हमारे बीच में ब्रह्मचारी विमल सिद्धि जी हैं, वो रोजाना सुबह को 3:30 बजे उठते हैं ठीक समय पर, और शाम को 9 बजे से पहले पहले बिस्तर को चले जाते हैं। तो यहाँ पर भंते नागसेन को कहते हैं
कि ठीक समय पर शारीरिक जितने भी कृत्य हैं उनको करने चाहिए और फिर ठीक समय पर एकांत में जाकर ध्यान करना चाहिए। मुर्गे का ये दूसरा जो गुण है वो साधक में होना चाहिए। तो राजा मिलन अंते नागसेन से कहते हैं तीसरा गुण मुर्गे का कौन सा है? तो भंते नागसेन कहते हैं महाराज बहुत ही गंभीर है ये, हमें बहुत सावधानी पूर्वक इसको सुनना ही नहीं है, इसका चिंतन भी करना है और आपको लगता है अच्छा है तो उसका पालन भी करना है। तो क्या कहते हैं कि मुर्गा जमीन को पैरों से कुरेद कुरेद कर दाना चुगता है, कुरेद कुरेद कर। वैसे ही योग साधना करने वाले, ध्यान साधना करने वाले भिक्षु को या जो भी साधक उन सभी को ख्याल रख करके और देखभाल करके खाना चाहिए। ये भोजन जो मुझे प्राप्त हुआ है न जाने कितने लोगों का इसमें योगदान है, ये मुझे कैसे मिला है, कितने लोगों का इसमें योगदान है, इसका चिंतन करते हुए ग्रहण करना चाहिए। मैं इस भोजन को ग्रहण करता हूँ न तो मजा लेने के लिए, न मस्त रहने के लिए, न अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए और न अपने शरीर को चर्बी युक्त मोटा बनाने के लिए, किंतु केवल अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध ने भी ये कहा है कि पहला जो सत्य दुनिया का है वो ये है कि सभी प्राणी आहार पर निर्भर है। तो फिर हमें चिंतन करना चाहिए कि ये भोजन में पेट की आग बुझाने के लिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए ले रहा हूं। हमें इस बात का चिंतन भोजन ग्रहण करते समय जरूर करना चाहिए। इस प्रकार में अपनी पुरानी वेदनाओं को, जो पहले की वेदनाएं हैं कि मुझे स्वादिष्ट ही लेना चाहिए, ज्यादा ही लेना चाहिए, इन वेदनाओं को दूर करना चाहिए और नई वेदनाओं को मैं पैदा होने नहीं दूंगा। इस समय पर मैं नई वेदना को पैदा नहीं होने देता हूं। मेरी जिंदगी निभ जाएगी, गुजर जाएगी निर्दोष और आराम से। महाराज मुर्गे का यह तीसरा गुण साधक में, ध्यान साधना करने वालों में होना ही चाहिए। भगवान बुद्ध यहाँ पर बहुत ही गंभीर मनन चिंतन करने के लिए कहते हैं। मैं इतनी गंभीरता में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं केवल बताना ही चाहता हूँ जो उन्होंने कहा है बहुत ही गंभीर है। साधक के लिए निर्जन जंगल में अपने पुत्र के मांस के जैसा या गाड़ी की धुरी में लगी हुई चर्बी के जैसा जीवन बनाए रखने के लिए योगी का आहार ग्रहण करते हैं, पेट की आग से पीड़ित होकर। अंते नागसेन को फिर पूछते हैं राजा मिलन कि महाराज मुर्गे का चौथा गुण कौन सा है? तो भंते नागसेन कहते हैं महाराज मुर्गे की आंख रहते हुए भी
वह रात को अंधा हो जाता है, वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को या साधक को अंधा ना होते हुए भी इंद्रियों को संयम में रखते हुए, काबू में रखते हुए अंधा बन करके रहना चाहिए, यानी तृष्णा में नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी एक छोटी सी कहानी सुनाई थी और इसकी शुरुआत ही हमने की है कि चपड़ा समरो साधु, आंख का संयम करना अच्छा है। तो एक बार की बात है, एक भिक्षु सुबह सुबह अपना पात्र चीवर लेकर के भिक्षाटन करने जाया करते थे और रास्ते में उनको रोज एक हलवाई की दुकान मिलती थी। गरम गरम जो जलेबियां हैं उनकी खुशबू है, उनके मन को खुशबू से भर देती थी, उनकी तृष्णा बढ़ जाती थी, क्योंकि वो रूप को देखते थे, जलेबियों को देखते थे और सोचते थे इसके अंदर जो जूस भरा है इसका मतलब क्या है, ये खाने के लिए ही तो है। ऐसा सोचते सोचते वहां पर चिंतन करते, मैं भिक्षु हूँ, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं है ये, और बढ़ जाया करते थे। लेकिन दूसरे दिन फिर जब वहां से गुजरते थे फिर मन में वही विचार आता था, ये जो गरम गरम जलेबियां हैं किस लिए बनी हैं। रोज रोज यही होता था। एक दिन क्या होता है, अचानक से जैसे उनके मन में विचार आता, ये गरम गरम जलेबियां किस लिए है, खाने के लिए ही तो है। तो वो जो है नीचे की तरफ उनकी निगाह जाती है तो दूसरा रूप टकरा जाता है और देखते क्या है कि वहां किसी जानवर का गोबर पड़ा हुआ है। तुरंत उनके मन में प्रक्रिया आती है और सोचते हैं कि गरम गरम जलेबियां खाने के लिए हैं, इतनी तृष्णा क्यों है। तो फिर आगे वो है गोबर के बारे में चिंतन करते हैं, क्या ये भी खाने के लिए है। और जैसे ही ऐसा सोचते हैं उनकी वो जो तृष्णा है वो वहां पर खत्म हो जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है योगी, साधक, भिक्षु, ध्यान साधना करने वाले, चाहे वो घर में रहते हो, जंगल में रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, जहां कहीं भी वो रहते हो, विशेषकर भिक्षुओं के लिए ये उन्होंने बोला है कि भिक्षाटन करते समय मन को खींचने वाले, आकर्षित करने वाले, रिझाने वाले शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श के प्रति अंधा, बहरा और गूंगा बन करके रहना चाहिए। किसी में मन नहीं लगाना चाहिए। महाराज महाकात्यायन स्थिर ने भी कहा है, सांसारिक विषयों के सामने आने पर आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा और जीभ रहते गूंगा और बलवान रहते दुर्बल बन जाना चाहिए, मानो जैसे कोई सोया हुआ या मरा हुआ हो। तो भंते नागसेन से राजा मिलन पूछते हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन मुर्गे का जो पांचवा गुण है वो कौन सा है। तो भंते नागसेन उनको कहते हैं, राजा मिलन तो महाराज ढेला, पत्थर, कंकड़,
छड़ी, लाठी या डंडा से खदेड़ दिए जाने के बाद भी मुर्गे अपने घर में जाकर के नहीं घुस जाते हैं। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को चीवर सीते समय, विहार मरम्मत करवाते समय या विहार बनवाते समय, अपने दूसरे व्रतों को पूरा करते समय, उपदेश देते समय या उपदेश सुनते समय कभी भी मानसिक तत्परता को नहीं छोड़ना चाहिए। और हम देखते हैं कि यही समझ में नहीं आता है तो 40 साल, 50 साल, 15 साल, 20 साल एक ही जगह टिके रहते हैं। मैं तराई के क्षेत्र में गंगा पार गया था, उधर हरदोई के बीच में उस एरिया में, वहां एक मेरी मुलाकात भिक्षु से हुई। बहुत सारी चर्चा हुई। मैं नकारात्मक बातों को नहीं कहना चाहता। मैंने उनसे पूछा, भंते जी आपको कितने साल हो गए? कहने लगे मुझे 42 साल तो मेरी उपसंपदा को हो गए हैं। हमने कि 42 साल आपकी उपसंपदा को हो गए, इसका मतलब 50 साल तो हो ही गए होंगे आपको गृह त्यागी हुए हुए। बोले हाँ बिल्कुल मुझे 50 साल हो गए हैं। मैंने भंते जी 50 साल आपको हो गए हैं, आप इस बिहार में कब से हैं? तो कहने लगे कि मैं शुरू से यहीं पर हूँ, ये मैंने ही तो बिहार बनवाया है, ये मेरा ही तो बिहार है। अगर ऐसा है कि मेरा बिहार है या मैंने ही बनवाया है तो बहुत ही विचारणीय और चिंतनीय विषय है। भिक्षु की उपसंपदा क्या होती है, किस लिए होती है, और भिक्षु की संपत्ति क्या होती है, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अंते नागसेन कहते हैं राजा मिलन को, महाराज योगी का अपना घर, योगी का मतलब योग साधना करने वाले से दूसरे योगी के पास मत चले जाना। योग साधना करने वालों को अपना घर तो मानसिक तत्परता है, आध्यात्मिक जीवन का विकास करना है, श्रोतापन्न बनना है, अरहत बनना है, सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना है, बुद्ध बनना है। ये मुर्गे का गुण है कि हमें चाहे कोई कंकड़ पत्थर ढेले कुछ भी मारे, हमें अपने व्रत को, हमने अपने आध्यात्मिक विकास को, अपने मन के विकास के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि भिक्षुओं की अपनी जो बपौती जमीन है, भिक्षुओं की अपनी जो बपौती का मतलब समझ सकते हैं, बपौती जमीन है, यही 4 स्मृति प्रस्थान है जिसका हम पहला अंग बार बार हर बुधवार को सीखते हैं। कौन सी 4 स्मृति प्रस्थान? कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति। यही 4 संपत्ति हैं। बपौती का मतलब जो हमारे पिता ने, बाप ने दी है। हम सभी क्या हैं? बुद्ध पुत्र हैं। और ये बार बार आपने चर्चा सुनी होगी। यही 4 स्मृति प्रस्थान है। महाराज धम्म सेनापति महास्थिर सारिपुत्र ने भी कहा है, हाथी अपनी सूंड को सोते हुए भी दबने नहीं देता है। अपने अनुकूल भक्ष्य और अभक्ष्य क्या है वह बता देता है, पता लगा लेता है। उसी तरह बुद्ध पुत्रों को, हम सभी बुद्ध पुत्र हैं, उसी तरह बुद्ध पुत्रों को सदा सावधान रहे, बुद्ध के उपदेशों को नहीं दबने देना चाहिए। तो बुद्ध के उपदेश क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
अगर आखिरी जो उपदेश बुद्ध का है उसको भी अगर हमने समझ लिया तो लगता है कि हमारा कल्याण हो सकता है। और बुद्ध का जो आखिरी उपदेश और जो सबसे छोटा उपदेश है वो क्या है? अपमादेन संपादेत, जो मनन करने के लिए है। इसके बारे में अभी नहीं बताने जा रहा हूं, आप चिंतन मनन कर सकते हैं। अपमादेन संपादित का मतलब क्या है? तो आज जो है मुर्गे के जो 5 गुण हैं, जो हमारे सकारात्मक भावना के लिए हैं, हमारे चिंतन मनन करने के लिए है, मन का विकास करने के लिए है, एक सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए काफी हैं, जो आज मैंने आपको बताए हैं। आप सभी ने ध्यान से सुन लिया है, तो आप सभी का मैं साधुवाद करता हूं। और दिल्ली केंद्र ने, ये टीम ने मुझे मौका दिया, विशेषकर कर्मचारी प्रज्ञा रश्मि ने, मैं उनका भी साधुवाद करता हूं। यहीं रुकता हूं। सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। कर्मचारी प्रज्ञा रश्मि।